सोनम वांगचुक के अस्पताल शिफ्ट करने से जुड़ा मामला दिल्ली हाईकोर्ट ने कल के लिए अब तलब किया। एम्स के इंचार्ज डायरेक्टर डॉक्टर अक्षय को तलब किया है। इमरजेंसी मेडिसिन विभाग के इंचार्ज भी हैं डॉक्टर अक्षय। मेडिकल रिपोर्ट और हेल्थ बुलेटिन को दायर करने का निर्देश हाईकोर्ट का सफदरजंग अस्पताल के डायरेक्टर को भी निर्देश है। कल मेडिकल रिपोर्ट के साथ हलफनामा भी मांगा है। तो सोनम वांगचुक को लेकर अब उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है और जो हेल्थ स्टेटस है उसके लिए अब हाईकोर्ट ने कहा है, ये निर्देश दिया है। सफदरजंग अस्पताल के डायरेक्टर को भी निर्देश है। कल मेडिकल रिपोर्ट के साथ हलफनामा भी मांगा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। सोनम वांगचुक के अस्पताल शिफ्ट करने से जुड़ा ये पूरा मामला दिल्ली हाईकोर्ट ने कल के लिए अब तलब। और गोपाल कृष्ण हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गोपाल, अब हाईकोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं और अब कल के लिए तलब किया है। जी बिल्कुल श्रद्धा, हाईकोर्ट ने इससे संबंधित रिपोर्ट भी तलब किया है। मेडिकल रिपोर्ट और मेडिकल बुलेटिन दोनों को तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने एम्स और बाकी सफदरजंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर को तलब किया है और कोर्ट ने यह बताने के लिए कहा है कि अभी तक उनका सिचुएशन यानी कि सोनम वांगचुक का किस तरीके का सिचुएशन है। वही सोनम वांगचुक की पत्नी से कहा है कि पैथोलॉजी में जाकर के खून के नमूने और यूरिन के नमूने का टेस्ट कराए और उस कोर्ट उन्हें सौंपने के लिए कहा है। कल 12:30 बजे कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा, क्योंकि सोनम वांगचुक की पत्नी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि सिंगल बेंच ने जो रविवार को फैसला दिया था वह फैसला सही नहीं है, लिहाजा ये हिरासत में नहीं है और न ही इन्हें जो है किसी तरीके से रखा गया है। यह असंवैधानिक है, गलत है। इन्हें मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति दी है। तो कल के लिए तलब किया है। गोपाल, मैं आप बने रहे हमारे साथ, फिर आपका रुक करूंगी। और एक और बड़ी खबर का रुक कर लेते हैं। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर, प्रदर्शनकारियों पर कथित निगरानी का ये मामला है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है। निगरानी के आरोपों पर याचिका, जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट अब कल सुनवाई करेगा। और एसजी तुषार मेहता ने आज दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि जंतर मंतर पर हर विरोध प्रदर्शन हमेशा रिकॉर्ड किया जाता है। इस प्रदर्शन में 100 लोग वीडियो और रील्स बनाते हुए देखे गए। ये सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने के मकसद से किया जाता है, कोई निगरानी नहीं की जा रही है। तो आयशी घोष ने आरोप लगाया, लेकिन अब इसका जवाब भी दिया है तुषार मेहता ने कि कोई निगरानी नहीं कर रहा है, लेकिन वहां पर हमेशा इसका रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल, जरा बताएंगे, क्योंकि आयशी घोष ने अब जो है इसको लेकर याचिका भी दायर की और ये आयशी घोष ने ये कहा भी कि भाई इस पूरे मामले पर सुनवाई हो। और तुषार मेहता ने जिस तरीके से कहा कि ये निगरानी नहीं है लेकिन ये रिकॉर्ड किया जाता है, क्या कुछ पूरी खबर है, जरा बताएं। देखिए श्रद्धा, आयशी घोष ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि जो भी वहां पर लोग सोनम वांगचुक का समर्थन कर रहे हैं या अन्य का समर्थन कर रहे हैं, उनका सीसीटीवी कैमरा द्वारा निगरानी की जाती है या उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, असंवैधानिक है, गलत है। इस तरीके से सरकार निगरानी नहीं कर सकती है और न ही निगरानी के दायरे में रख सकती है। और यही कहते हुए वहां से सीसीटीवी कैमरा हटाने की इन्होंने मांग की थी और कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट निर्देश दे कि उनकी जो निगरानी की जा रही है वो न किया जाए। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जंतर मंतर पर जो भी प्रदर्शन होता है उसकी निगरानी की जाती है, उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। सुरक्षा के लिहाज से इस तरीके का कदम सरकार ने उठाया है, लिहाजा इसमें कोई गलती नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हम कल इस मामले में दोबारा सुनवाई करेंगे। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या कुछ कहता है। जैसा कि आपने बताया कि ये चीज़ तुषार मेहता ने साफ की है कि ये रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी कि गोपाल ये समझा जाए इससे पहले जंतर मंतर में जितने प्रदर्शन हुए होंगे उनका एक रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल श्रद्धा, आपने सही कहा है। न सिर्फ सीजेपी की जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका, बल्कि इससे पहले जितने भी अभी तक प्रदर्शन हुए हैं उन सभी प्रदर्शनों का रिकॉर्ड सरकार ने रखा है और सरकार जो है उसे रिकॉर्ड करवाती है। ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं फिर आपका रुख करूंगी, आप बने रहें हमारे साथ। आगे बढ़ेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। चढ़ावा चोरी मामले में अगले हफ्ते होगी सुनवाई। मामले पर राजनीति नहीं चाहते, सीजीआई ने साफ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के पुनर्गठन के लिए कहा। आईपीएस अधिकारी की अगुवाई में बने एसआईटी ये सुप्रीम
कोर्ट ने कहा है। और मामले में राजनीति नहीं चाहते। अगले हफ्ते इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर, और अब अगले हफ्ते सुनवाई होगी। गोपाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल, अगले हफ्ते चढ़ावा चोरी मामले में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि हम इस राजनीति नहीं चाहते हैं। देखिए श्रद्धा, जब मामले की सुनवाई शुरू हुई उस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और तुषार मेहता ने सीबीआई से कहा कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सिल्वर लिफाफे में कोर्ट को सौंप दी है। मामले में जांच चल रही है, लेकिन एसआईटी जांच नहीं कर रही है। वहां के जो अयोध्या पुलिस है वो इस मामले की जांच कर रही है, जिस पर सीबीआई ने उनसे पूछा कि क्या दोबारा एसआईटी का गठन किया जा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि कौन से 2 अधिकारी थे जो इस मामले में एसआईटी में की जांच में शामिल थे। क्या आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में एक नई एसआईटी का गठन किया जा सकता है या नहीं। इसी को लेकर के राज्य सरकार से राय मशवरा लेने के लिए कहा है। और कोर्ट ने कहा कि 1 सप्ताह बाद यानी कि 27 जुलाई को जो सुनवाई होगी उससे पहले राज्य सरकार बताए कि क्या नई एसआईटी का गठन किया जा सकता है या नहीं। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की और कहा कि इस मामले में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, हम राजनीति नहीं चाहते हैं। और यही कहते हुए कोर्ट ने 27 जुलाई के लिए इस मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। जी, आप बने रहे हमारे साथ। अगली खबर का रुख करेंगे। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेस की सुरक्षा का ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट का 2 हफ्ते में कमेटी गठित करने का निर्देश है। अन्य सुविधाओं की मांग वाली याचिका पर निर्देश। संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करने के लिए बनी कमेटी एक समान खाका तैयार करे। ये कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 3 महीने में सरकार और कोर्ट को सिफारिशें सौंपे। ये कमेटी हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जजेस को मिलने वाली सुविधाओं के लिए एक गाइडलाइन, एक जैसी गाइडलाइंस तैयार करेगी। तो ये पूरा मामला जो है सुविधाओं को लेकर है। और गोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल, जरा बताएं क्या ये पूरा मामला है और ये क्या कुछ रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जजेस को मिलने वाली सुविधाओं के लिए एक जैसी गाइडलाइन तैयार करने का मामला? जी बिल्कुल श्रद्धा, एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट के जितने भी मुख्य न्यायाधीश हैं या जज हैं, रिटायर होने के बाद बहुत मामूली पैसा मिलता है, इतना कम पैसा मिलता है कि वो अपनी सुरक्षा नहीं रख सकते हैं और न ही जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसे अपना सकते हैं, लिहाजा इसे बढ़ाने का आदेश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पूछा कि जो राशि 45,000 और 50,000 रुपये मिलती है, क्या उस राशि में रिटायर्ड जज रह सकते हैं, अपनी मूलभूत जो सुविधाएं जो हैं वो पा सकते हैं, सुरक्षा जो है रख सकते हैं। इस पर केंद्र सरकार के तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाने का निर्देश दिया है, सरकार कमेटी बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है और कमेटी से कहा है कि वह एक दिशा निर्देश तय करे, एक नीति तय करे कि पूरे देश में जितने भी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनके लिए एक समान नीति होना चाहिए और जैसी गाइडलाइंस उन सबके लिए होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।